दोस्तों आज हमारे पास एक LG का प्लाज्मा 42 PT 350 आर रिपेयर होने आया था। ये हमारा एक्चुअली रेड लाइट ब्लिंकिंग में था, आगे स्टैंड बाई की रेड लाइट ब्लिंकिंग करती थी। तो पहले मैं आपको बता दूं, मैं इसकी कंप्लीट आपको थ्योरी बताने लगा हूँ। जितने इसमें बोर्ड लगे होते हैं कैसे उसको रिपेयर करना है, तो सप्लाई का बोर्ड कैसे रिपेयर करना है, वाई बोर्ड कैसे रिपेयर करना है, सारी इसकी थ्योरी बताने लगा हूँ। कभी प्रॉब्लम आए तो बहुत आप इजी रिपेयर कर सकते हो। पहले मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये अभी हमने खोला है। ये इसका पहले मैं आपकी सारे बोर्ड के बारे में बताने लगा हूँ। ये जो पहले सप्लाई बोर्ड लगा हुआ मेन, और ये हमारा एक्चुअली वाई बोर्ड है, और वाई बोर्ड के बाद साथ एक वाई बफर बोर्ड है। तो ये हमारा जेड बोर्ड है, और इधर हमारा एक्चुअली मदर बोर्ड है पीछे, और हमारा एक टीकॉन बोर्ड है। टीकॉन बोर्ड को बेसिकली कंट्रोल बोर्ड भी बोलते हैं वैसे। तो राइट और लेफ्ट में हमारा स्केलर बोर्ड लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब पहले तो आपको मैं अभी बताने लगा हूँ। इसमें हमारे पास जो फॉल्ट आया था, बाहर रिले एक वन टाइम ऑन होता था, साथ में स्टैंड बाई में आ जाता था। तो पहले मैं आपको सप्लाई के बारे में बताने लगा हूँ, कैसे रिपेयर करनी है। बहुत इजी रिपेयर कर सकते हो आपको, क्योंकि बेसिकली ये PFC टाइप सप्लाई बनी होती है इसमें। तो पहले इसको सप्लाई को कैसे चेक करना है, पहले फॉल्ट निकालने से पहले मैं आपको सिर्फ सप्लाई को चेक करने का पहले विधि बताने लगा हूँ। आपने ये पहले दोनों जैक ओपन कर देने हैं। अगर पहले आपने सप्लाई चेक करनी है, जैसे हमने ये जैक भी और ये जैक मेन सप्लाई का जैक हमने दोनों जैक ओपन कर देने हैं। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप मेन पे लगाओगे तो हमारी देखो, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये रिले टिक की हमारी ये सप्लाई ऑन हो गई हुई है। तो आप सप्लाई को चेक करने का मेथड बताता हूँ। देखो यहाँ इन्होंने सारा डिटेल्स, इसकी जो LG की एक सप्लाई है, ये इसमें एक खासियत है, ये डायरेक्ट ऑन हो जाती है। जैसे इसको स्टैंड बाई का जैक उतार दोगे, ये सप्लाई डायरेक्ट हो जाती है, ऑन हो जाती है। पर सैमसंग के प्लाज्मे में डायरेक्ट ऑन नहीं होती, इसको ऑन करना पड़ता है पल्स दे के। पर हमारी ये LG के प्लाज्मे में जितनी भी LG के 3-4 आज मॉडल आते हैं, सभी में प्लाज्मा में खास करके ये सप्लाई डायरेक्ट ऑन हो जाती है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पहला प्रोसेस हमारा VA VS और 5 वोल्ट इस जैक पे आएंगे, अगर ये हमारे वोल्टेज बन रहे हैं। और दूसरा हमारा इधर 5 वोल्ट 17 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है, वैसे वहाँ 5 वोल्ट और 17 वोल्ट 3.3 वोल्ट है। और जो हमारी मदरबोर्ड को ये 17 वोल्ट साउंड को जाते हैं हमारे इधर, और 17 वोल्ट साउंड को जाते हैं, और 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट हमारे एक्चुअली इधर मदरबोर्ड को जाते हैं। अगर ये जा रहे हैं तो समझ लो आपका ये सप्लाई का जो सेक्शन है बिल्कुल ओके है, हमारा सप्लाई का हिस्सा है बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर ये अगला इसका प्रोसेस है जेड बोर्ड का। तो मैं अभी आपको बताता हूँ जेड बोर्ड को कैसे, पहले मैंने आपको बता दिया सप्लाई का बोर्ड कैसे चेक करना है। तो उसके बाद मैं बताने लगा हूँ कि जेड बोर्ड को कैसे चेक करना है। ये हमने जैसे ये जैक लगाया, ये जैक हमने लगा दिए। इसके बाद पहला प्रोसेस है, जैसे ये जैक लगाओगे, जैसे हमने जेड बोर्ड का जैक लगा दिया, तो आगे जैसे हमारे पास जो फॉल्ट आया था, बार बार जैसे ही ऑन करते थे रिले प्रोटेक्शन में एक बार ऑन होता था, साथ में ये अपने जो प्लाज्मा है प्रोटेक्शन में चले जाता था। तो पहली प्रोटेक्शन इसमें कैसे चेक करना है, अपने जो वाई बोर्ड का जो जैक का, इधर वाई बोर्ड का जैक जो वाई बोर्ड को जाती हैं वोल्टेज VA और जो सप्लाइयाँ जाती हैं एक्चुअली, तो ये हमारी पहले आपने इसको जैक को ओपन कर देना। उसके बाद सेट को चलाना है। उसके बाद भी अगर ये ट्रिप मार रहा है, बाद स्टैंड बाई में वापस आ रहा है, तो उसके बाद दूसरा प्रोसेस है, ये अपना जैक को उतार देना। इधर से जैक को उतारोगे, ये हमने जेड बोर्ड का जैक उतार दिया। तो आप उसके बाद जैसे स्टैंड बाई ओपन करोगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमने ये अभी स्टैंड बाई ओपन किया, तो स्टैंड बाई ओपन करोगे, हमारी ये सप्लाई है अभी ये 3.3 वोल्टेज तो हमारे ये मदरबोर्ड को जाते हैं। और जैसे ही आप जैक को उतारोगे, जैसे ही हमारा ये प्लाज्मा ऑन होगा, तो यहाँ ये सप्लाई बन जाएगी। अगर ये सप्लाई लाते शॉर्ट हो जाए तो ज़्यादातर क्या होता है, जेड बोर्ड भी शॉर्ट हो जाता है कई बार, ज़्यादातर केस में हमारा वाई बोर्ड भी शॉर्ट हो जाता है।
इसमें क्या लगता है, ज़्यादातर IGBT जितने लगते हैं वो जो बीच में डायड IGBT लगे होते हैं, बहुत सारा शॉर्ट होने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि बार बार ये प्रोटेक्शन में जाने का जो रीज़न होता है वो हमारा जेड बोर्ड या वाई बोर्ड में कोई ना कोई IGBT शॉर्ट होने के कारण प्रॉब्लम आती है। तो मैं बता दूं कि जितने भी प्लाज्मा आते हैं सभी में एक चीज़ नोट करना, क्योंकि देखो जो सप्लाई हमारी बनती है जो VA 55 वोल्टेज, VS 201 वोल्टेज और 5 वोल्टेज, ये बेसिकली सप्लाई से जेड बोर्ड को वोल्टेज जाएंगे ही जाएंगे। और ये जेड बोर्ड से होकर ये हमारे वाई बोर्ड को वोल्टेज आते हैं। ये VA और VS वोल्टेज है 201 और 200 वोल्टेज है, जाएंगे। ये पहला स्टेप है जो आपने देखना है। हमारी ये एक्चुअली ये वोल्टेज बेसिकली 2 वोल्टेज होते हैं, बेसिकली शॉर्ट होने के कारण ड्रॉप हो जाते हैं और बार बार में ये प्रोटेक्शन में चले जाता है। तो इसमें मॉसफेट उड़ने के 3-4 कारण होते हैं। पहले मैं बता दूं, ये ओवर हीट करके उड़ जाते हैं या मॉसफेट, या दूसरा मॉसफेट ओवर हीट होने के कारण उड़ जाएंगे, जहाँ हमारा दूसरा ड्राई, ज़्यादातर वाई बोर्ड या जेड बोर्ड होता है ड्राई होने के कारण, कोई ड्राई शोल्डर होने के कारण उड़ जाते हैं। और तीसरा हमारा कारण है हमारा वाई बोर्ड में जो PF लगा होता है, जो वाई बोर्ड उड़ेगा साथ में हमारा जेड बोर्ड उड़ जाता है। ये बात रखना, ध्यान से देखना है कि जेड बोर्ड उड़ने का कारण हमारा वाई बोर्ड होता है बेसिकली। क्योंकि वाई बोर्ड में ज़्यादातर क्या होते हैं, ये PF हमने कहीं 2-3 बार फाल्ट निकाला, ये PF लगे हैं हमारे 102 kV के PF हैं, ये ज़्यादातर शॉर्ट निकलते हैं। जब भी हमारा वाई बोर्ड उड़ेगा साथ में जेड बोर्ड उड़ेगा, क्योंकि जेड बोर्ड तब उड़ता है जब हमारा वाई बोर्ड शॉर्ट होता है। ये मैं आपको मेन जो थ्योरी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितनी बार नोट किया कि हमारा वाई बोर्ड में ये PF शॉर्ट होते हैं, उसके बाद जैसे ही ये हमारा PF शॉर्ट होंगे, जब VA पर जो हमारे वोल्टेज बनते हैं, जैसे ही ये शॉर्ट होंगे इधर, तो हमारा जेड बोर्ड के ये मॉसफेट उड़ जाते हैं। तो ये मैंने आपको जो थ्योरी बताई है, ये चीज़ नोट करने वाली है। तो इसके बाद दूसरा हमारा कंट्रोल बोर्ड, जब बेसिकली कंट्रोल बोर्ड है जो यहाँ ग्रीन LED इंडिकेटर लगा हुआ है, ये आपने देखना है। सबसे पहला प्रोसेस ही यहाँ पे है, स्टार्ट होता है। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बेसिकली हमारे पास जो फॉल्ट पहले हमने ये निकाला है, देखो हमारा देखो 1 kV का जो PF था ये हमारा लगा था, बेसिकली ये शॉर्ट था। इसके कारण हमारा जो जेड बोर्ड के एक्चुअली मॉसफेट थे वो उड़ गए हुए थे IGBT। तो हमारे पास एक बोर्ड पड़ा था, ये देखो IGBT लगे हुए बेसिकली। ये बोर्ड हमने दूसरा डाला, ये शॉर्ट मतलब हमारा वाई बोर्ड बेसिकली सही था, तो हमारा जेड बोर्ड उड़ गया हुआ था। बार बार ले ऑन ऑफ इसी चक्कर में हो रही थी, क्योंकि ये हमारे जो IGBT लगे हुए हैं ये दोनों शॉर्ट हो गए हुए थे। तो ये जो मेडिकल PF मतलब वाई बोर्ड में शॉर्ट होने के कारण हमारा जेड बोर्ड उड़ गया हुआ था। तो अभी मैं ऑन करके दिखाता हूँ। देखो जैसे ही आप देखो ऑन करोगे, या हमारा देखो ग्रीन LED, ये सबसे पहला प्रोसेस है। आपने देखना हमारा ग्रीन LED जग रहा है कि नहीं चल रहा। अगर ये ग्रीन LED चल रहा है, समझ लो आपका ये मतलब कहने का मतलब वाई बोर्ड और हमारा सप्लाई का बोर्ड और हमारा जेड बोर्ड और हमारा मदरबोर्ड ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। यानी कहने का मतलब है इस केस में हमारी डिस्प्ले भी आ जाती होती है। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारी देखो डिस्प्ले भी आ रही है। पहले हमारे जैक लगे नहीं हुए थे। तो कहने का मतलब सबसे पहले जो मेथड है ये आपने देखना, ग्रीन हमारे कंट्रोल बोर्ड का जो सेल्फ मेमोरी चेक करता है जैसे, तो ये इसका LED हमेशा जगना चाहिए। अगर ये जग रहा है तो समझ लो हमारा ये सारा सिस्टम सही होता है इस केस में। तो दूसरा मैं अभी तो पहले मैंने बताया कि जेड बोर्ड को कैसे चेक करना है और वाई बोर्ड को कैसे चेक करना है और सप्लाई को कैसे चेक करना है। क्योंकि सब जेड एक थ्योरी और बताता हूँ, क्योंकि जेड बोर्ड में वाई बोर्ड में बेसिकली जो सप्लाई एंटर करती हैं बेसिकली VA और 58 वोल्टेज और 201 वोल्टेज। इससे हमारी देखो सप्लाई इधर जो सप्लाई इस वाई बोर्ड को ऑपरेट होने के लिए चाहिए, यहाँ से एक 15 वोल्ट सप्लाई बनती है जो हमारे एक्चुअली बेसिकली कंट्रोल बोर्ड को जाती है। और कंट्रोल बोर्ड से हमारे अलग अलग सप्लाई वोल्टेज बनते हैं जो हमारे इधर इसकी जेड बोर्ड को भी ड्राइव पल्स जाती हैं, वोल्टेज जाते हैं और मदरबोर्ड को भी जाते हैं वोल्टेज। तो पैसे एक थ्योरी मैं आपको बता दूं, इसको आपने अगर श्योर करना है कि हमारा मदरबोर्ड ख़राब है या हमारा जेड बोर्ड ख़राब है
अगर हमारा अगले पैनल चेक करना है, इसकी एक थ्योरी है। आपने क्या करना है, ये मदरबोर्ड जो टीकन बोर्ड से एक ये जैक उतार देना, एक मदरबोर्ड से ये उतार, एक मदरबोर्ड का ये जैक का सप्लाई से लगा हुआ है, ये यानी मदरबोर्ड पे 2 जैक जा रहे हैं, ये आपने उतार देने हैं। इसके बाद ये 2 पॉइंट है, यहाँ देखिए टेस्ट पॉइंट लगे हुए हैं, ये पॉइंट को शॉर्ट कर देना है। आप जैसे ही शॉर्ट करोगे आगे पैटर्न आगे बना आ जाएगा, यानी आपका चेक हो जाएगा कि हमारे सारे मदरबोर्ड सही हैं कि नहीं सही हैं। इस केस में ये बेसिकली थ्योरी होती है कि आप बहुत इजी ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके ये दोनों जैक मदरबोर्ड से दोनों जैक ये निकाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सेट को ऑन कर देना है। जैसे ही आपका आगे पैटर्न बना आ गया तो समझ लो आपके ये सारे बोर्ड सही हैं, वाई बोर्ड भी सही है, बफर बोर्ड भी सही है, सप्लाई भी सही है, टीकॉन भी सही है और हमारा जेड बोर्ड भी सही है। तो उसमें केस में होता है तो हमारा बेसिकली मदरबोर्ड ख़राब निकलता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ मदरबोर्ड के चेक करने की थ्योरी भी बता दी है कि मदरबोर्ड को कैसे चेक करना है कि आपका ख़राब है नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा मदरबोर्ड शॉर्ट होने का हमारा एक्चुअली प्लाज्मा ऑन नहीं होता। तो ये कुछ इसके फंडे होते हैं रिपेयर के जो मैंने अभी बताए हैं। एक तो मैंने आपको जेड बोर्ड बता दिया कैसे चेक करना है, दूसरा आपको मैंने मदरबोर्ड बता दिया है, दूसरा टीकॉन बोर्ड को कैसे चेक करना है, सप्लाई का बोर्ड भी बता दिया और वाई बोर्ड भी बता दिया। क्योंकि वाई बोर्ड में ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि ये मोस्टफेट IGBT ड्राई होने के कारण या ओवर हीट होने के कारण ख़राब हो जाते हैं, और ये हमारा बफर बोर्ड है। तो कभी आपको प्रॉब्लम आए तो बहुत ईजी आप इसको रिपेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।